लास्ट टाइम हमने नॉमेनक्लेचर को एंड करते हुए 3 स्ट्रक्चर्स लिखे थे कि इनके नाम देने की कोशिश कीजिए, और आपकी कोशिशें कितनी ज़्यादा कामयाब हुई उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि एक मैसेज भी किसी ने नहीं किया, वरना ऐसा जोश चढ़ा होता था कि मैं मना भी कर दूं तो भी आ जाते थे मैसेज। तो बहरहाल आइए ज़रा नाम देते हैं। 253 ये था, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये रियलाइज करना है कि C6H5 टेकन ट्वाइस, O का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों जानिब C6H5। फिर आपको ये याद रखना है कि C6H5 देखते ही समझ जाइए कि ये बेंजीन रिंग है जिसमें से एक हाइड्रोजन कम किया गया है, इसलिए कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं इसका कैसे नाम दूं भाई? बीच में ऑक्सीजन हो और आसपास ऐसे कोई भी चेन या ग्रुप लगा हुआ हो, ये ईथर होता है। तो इसका छोटा भाई ये था, ईथर का सबसे पहला मेंबर। क्या किया था आपने जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ मिथाइल था? आपने कहा किसी एक को पेरेंट चेन ले लें और किसी एक को ब्रांच। तो जिस CH3 को आपने पेरेंट चेन लिया वो कहलाएगा मीथेन, और जिस CH3 को आपने ब्रांच लिया वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हो गया मीथोऑक्सी। तो इसका नाम था मीथोऑक्सी मीथेन। सेम यही अप्रोच यहाँ होगी, एक बेंजीन को पेरेंट चेन लीजिए और एक बेंजीन को ब्रांच। तो जिस रिंग को आप पेरेंट चेन लेंगे वो तो बेंजीन बन गया, और जिस बेंजीन रिंग को आप ब्रांच लेंगे वो फिनाइल बनेगा, और जब फिनाइल के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ये हिस्सा हो जाएगा फिनोऑक्सी। तो अब ये फिनोऑक्सी का नाम बना फिनोऑक्सी बेंजीन। द नेम ऑफ 253। फिर 254 C6H5 taken twice CO। इसका मतलब है CO इज कीटोनिक ग्रुप, इसके दोनों जानिब C6H5। और आपको C6H5 देख के ही याद आ जाना चाहिए कि ये दरअसल रिंग ऑफ बेंजीन। अब इसका नाम देंगे इसी तरह की कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो रिंग है उसमें से एक रिंग को पेरेंट चेन ले लें, तो ये तो बन गया बेंजीन। अब दूसरे रिंग के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर आ गया। तो जब ये बिल्कुल सेम अप्रोच है, यहाँ जब बेंजीन के साथ ऑक्सीजन आया तो वो फिनोऑक्सी कहलाया, यहाँ जब बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनाइल ग्रुप आया तो इसे हमने बेंजोइल कहा, बेंजोइल। तो बेंजीन रिंग विद कार्बोनाइल ग्रुप इज बेंजोइल, और दूसरा बेंजीन तो सिंपल बेंजीन है, तो ये पूरा नाम हो गया बेंजोइल बेंजीन। टेक्निकली आपस की बात है, ये तीनों नाम वो थे जो इसी तरह एक लिस्ट बनाकर कहते था कि याद कर लें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने इस तरह के और स्ट्रक्चर्स नहीं करने। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि ना सिर्फ आप ये नाम याद रखें बल्कि अगर लॉजिक भी पता हो तो क्या है उसे। सो ये हो गया बेंजोइल बेंजीन, ये हो गया फिनोऑक्सी बेंजीन। आखिरी नाम 255 C6H5 taken twice CO2। तो अब CO2 का मतलब है एस्टर ग्रुप, उसके एक तरफ C6H5, उसके दूसरी तरफ भी C6H5। और अब जैसा कि मैंने कहा C6H5 असल में है दिस। अब क्या करें, ये एक एस्टर है, और एस्टर में सबसे पहले नाम देते हैं किसका, जो ऑक्सीजन के साथ ब्रांच लगी हुई है। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन के साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है ये तो है ही ब्रांच, तो अगर ये ब्रांच है तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल।
उसके बाद इस हिस्से को हम कहते हैं अल्कानोइड। तो इसमें कौन है का एस्टर ग्रुप के साथ? बेंजीन। तो बेंजीन से निकलेगा बेंजोएट। तो ये पूरा नाम हो गया फिनाइल बेंजोएट। तो एस्टर के ऑक्सीजन के साथ फिनाइल और ये पूरा ग्रुप जिसमें बेंजीन के साथ COO ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बनाया बेंजो। अल्कानोएट से बना है बेंजोएट। अगर बेंजीन यहाँ लग जाए तो बेंजोएट। तो ये 3 नाम आपको होमवर्क से दिए थे मैंने। एक का नाम फिनोऑक्सी, एक का नाम फिनोऑक्सी बेंजीन हो गया, एक का नाम बेंजोइल बेंजीन हो गया, और ये तीसरे का नाम फिनाइल बेंजोएट हो गया। So with this, every of our structure finishes. नॉमेनक्लेचर का काम तमाम। अच्छा, ये तो उन तमाम कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर था जो आपने थ्योरी में भी पढ़ने हैं, यानी इनमें से हर एक का टॉपिक है। आगे अल्कीन किया था, उसमें आपसे कह दिया था कि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए किया जा रहा है, इसकी कोई डिटेल हम आगे नहीं पढ़ेंगे। अब इसी तरह मैं आगे आपको एक छोटी सी चीज और शेयर कर लूं, फिर हम इसके बाद अपनी ऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ेंगे। बासित क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? सर जी वालेकुम सलाम। जो स्ट्रक्चर नंबर 254 है, ये आप दोबारा समझा देंगे? यार मैंने कहाँ समझाया है, मैंने तो कहा ही याद कर ले। इसमें नहीं समझाया। चलो दोबारा सुन लो, कैसेट है। मैंने आपसे अर्ज किया है कि देयर इज नो सच सीक्वेंस हेयर। मैंने चुन चुन के कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स करवाए हैं और कोशिश की है कि कुछ लॉजिक के साथ हो जाए। अब वो लॉजिक क्या है सुन लीजिए दोबारा। ये रियलाइज कर लें कि ये कीटोन है, कि CO ग्रुप जो है ये कीटोनिक है। इसके दोनों जानिब कौन सा ग्रुप है? C6H5, जो कि होता है रिंग ऑफ बेंजीन। तो अब हम इसका भी नाम बिल्कुल ऊपर वाले स्टाइल से दे रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ जो ग्रुप है उसे पेरेंट चेन ले लिया, वो हो गया बेंजीन, और बाकी जो बचा वो क्या बचा, ये सर्किल में मैंने दिखाया है, वो बचा बेंजीन रिंग विद कार्बोनाइल ग्रुप। तो बेंजीन और कार्बोनाइल ग्रुप अगर मिल जाए तो इस ग्रुप को कहते हैं, या इस ब्रांच को कहते हैं बेंजोइल। तो बेंजोइल ग्रुप है बेंजीन विद कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब ये बेंजोइल बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कंपाउंड कहलाएगा बेंजोइल बेंजीन। अच्छा, अब मैं फिर याद दिला दूं कि आप फिर मुझे कहें। देखिए हमारी कोशिश ये थी कि नॉमेनक्लेचर इसलिए, अब पता चलेगा किस लिए किया है। एक मकसद तो यही है कि इम्तिहान में ये हमारे पास 2 सवालात की सूरत में आता है। एक सवाल को तो आपने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कर लिया कि स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, नाम बताइए। और दूसरा सवाल ये तकरीबन कभी 5 मार्क्स का आया है, कभी 4 मार्क्स का आया है, और इवन ये पिछले 5-7 सालों में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये 7 मार्क्स का भी आया है। तो इसका मतलब इसके नंबर वेरिएबल है, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 7। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया। फिर एक और पार्ट ये होता है कि अगर मैं आपको नाम लिख के दूं तो आप स्ट्रक्चर बनाएं, वो भी हर साल तकरीबन 4 मार्क्स का आता है। तो हमने तो नहीं सर उसकी प्रैक्टिस की, वो साथ ही हो गई। इफ यू नो हाउ टू गिव द नेम देन यू कैन ऑटोमेटिकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम। मैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन उसमें एक खास बात क्या है कि जब इम्तिहान में आप अगर 5 ईयर में भी देखेंगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाने के जहाँ सवाल है ना, वहाँ इक्का दुक्का नाम IUPAC के हैं। वहाँ वो ज्यादातर यूज करते हैं ट्राइवियल सिस्टम और कॉमन नेमिंग वाला सिस्टम। ये दोनों सिस्टम शुरू में बताए थे कि हैं, और इनके नाम जो हैं अब ऑब्सोलीट हुए हुए हैं। तो इनमें से सिर्फ उन चीज़ों के नाम अब भी इस्तेमाल होते हैं जो सही हैं। जहाँ ये सिस्टम फ्लॉप हो गया वहाँ तो ये नहीं लग सकते। तो मैंने आपसे कहा था आपके सिलेबस में कोई सिलेक्टेड 10-15 कंपाउंड हैं जिनके ट्राइवियल नेम यानी कि पुराने नाम
ज़्यादा मशहूर हैं तो वो हमें याद होने चाहिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा कॉमन सिस्टम याद होना चाहिए। तो उनमें जो नाम आएंगे ना, उनसे स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं। इसलिए नाम से स्ट्रक्चर बनाने की असल प्रैक्टिस हमारी तब होगी जब हम अपनी थ्योरी के साथ साथ ट्राइवियल और कॉमन नेमिंग करेंगे। हाँ, IUPAC नेम भी आ जाते हैं एक एक दो दो, तो उनसे हम स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस इसी चैप्टर के एक टॉपिक में करेंगे, तो उसकी अभी फिलहाल हमें चिंता नहीं है। तो मुख्तसर बात ये कि सिर्फ नॉमेनक्लेचर से इम्तिहान में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 11 नंबर आए हुए हैं। हमने ये 255 स्ट्रक्चर सिर्फ उन 11 नंबरों या 8 नंबरों के लिए नहीं किए हैं। वो एक हमें बोनस मिल जाएगा कि हम वो भी कर लेंगे। हमारा असल मकसद, जो आपको फौरन ही जैसे ही हम ऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे एहसास हो जाएगा, वो ये है कि अगर हमारा नॉमेनक्लेचर अच्छा नहीं होगा तो हमारी बताई हुई कोई बात आपकी समझ में नहीं आएगी। हमारा पढ़ाया हुआ कोई रिएक्शन आप सही तरीके से याद नहीं कर सकेंगे। याद रहे, ऑर्गेनिक में अंग्रेजी कम है और ये जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं ये ज़्यादा हैं। तो इंग्लिश के लिखे हुए जो इनऑर्गेनिक में आपने रट्टे भी मार लेते थे ना, वो तो हो जाते हैं याद, इंग्लिश की डिस्क्रिप्शन। ये जो केमिस्ट्री की जन्नाती जबान के फार्मूले हैं ना, डंडे डंडे भी लगाने और फार्मूले भी, जरा सा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड में आपने एक दो की जगह एक सिर्फ डैश लगा दिया, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना, सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन बच्चों को ये सेंस ही नहीं आ पा रहा है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का और इस सलीके का कि कहाँ और कैसे बॉन्ड बनाना है, सोचिए उन्हें जब मैं पढ़ाऊंगा, बेंजोइल बेंजीन वो कंपाउंड है जिसकी प्रिपरेशन भी हमें पढ़नी है। हम आपसे कहें आइए हम बेंजोइल बेंजीन बनाएं और आपको पता ही नहीं होता क्या है, ना इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, ना आपने कभी याद किया, तो मैं क्या उसकी प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा आपको। तो इसलिए ये सारा खेल ऑर्गेनिक के हर टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी है। तो ये अहमियत अब आपको एहसास होगा जब हम करने जाएंगे। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी टुकड़ी जैसे मैंने कहा और बता रहा हूँ, और वो ये है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हमारी किताब में सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ है। उनका ना थ्योरी का कोई टॉपिक है, ना उनका नॉमेनक्लेचर है। वो किसी एक आधे टॉपिक या रिएक्शन में उनका तस्करा हुआ है। तो एग्जाम में वो क्या करते हैं, खासतौर पर MCQ में उतना ही तस्करा पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब है अब ये दो चार कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका हम सिर्फ तारुफ हासिल करना चाहेंगे, कि इन्हें देखकर कम से कम ये पहचान सकें कि इनका ताल्लुक ऑर्गेनिक के किस फंक्शनल ग्रुप से है या किस फैमिली से है। दैट्स इट। ना तो हमें इसके स्ट्रक्चर्स को एज सच नॉमेनक्लेचर के तौर पे पढ़ना है, ना थ्योरी के। तो ये कौन है, जरा आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक बात को याद रखिएगा, हमने आपसे कहा था कि सिर्फ R, क्या होता है जब आप एक अल्केन में से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बचता है अल्काइल ग्रुप, जिसे हम कैपिटल R से जाहिर करते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ हमेशा एक डैश लगाया जाता है जो ये जाहिर करता है कि इसकी एक वैलेंसी खाली है, क्योंकि ये कौन है, ये अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर बनने वाली चीज है। तो जब आपने अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये अल्काइल ग्रुप बहुत आया है, जाहिर सी बात। इसी का एक कजन है, और वो कजन कौन है कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये कहलाता है असाइल ग्रुप। क्या कहलाता है, असाइल ग्रुप। तो आपने अल्काइल ग्रुप्स को यूज करके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप डिफाइन किए हैं। अल्काइल के साथ हेलोजन लग जाए अल्काइल हैलाइड, अल्काइल जो है ऑक्सीजन के दोनों तरफ लग जाए ईथर, अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाए अल्कोहल, अल्काइल ग्रुप के साथ COH यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाए एल्डिहाइड वगैरह वगैरह। अब हमने एक असाइल ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब असाइल ग्रुप से हमारे पहले कंपाउंड का नाम है एसिड हालाइड या असाइल हालाइड। ये अल्काइल हालाइड का भाई है। अगर अल्काइल ग्रुप हेलोजन से लग जाता है तो हम कहते हैं अल्काइल हालाइड, अगर असाइल ग्रुप हेलोजन से लग जाए तो हम कहते हैं असाइल हालाइड। इफ असाइल ग्रुप, अब असाइल ग्रुप तो ऊपर ही बना हुआ है, is, 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 to halogens
compound is called acyl halide. तो इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। जैसे हमने ऊपर बनाया असाइल ग्रुप, उसके साथ हेलोजन लग जाए, उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड या असाइल हैलाइड। लेकिन हमें असल में जिस नाम से इसका तारुफ हासिल करना है वो है इसका IUPAC नाम। तो ऐसे कंपाउंड्स को IUPAC में क्या कहते हैं? अल्कानोइल हैलाइड। तो IUPAC ने फैसला किया कि सिंपल R अल्काइल ग्रुप होता है, R के साथ अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ जाए तो हम उसे असाइल ग्रुप कहते हैं कॉमन नेमिंग में, और IUPAC में उस असाइल की जगह इस्तेमाल होता है अल्कानोइल। तो अब अल्कानोइल हैलाइड इनका नाम है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये पहली एग्जाम्पल लिख दूं जिसमें आप देख रहे हैं कि CH3 के साथ CO ग्रुप लगा है विच इज असाइल ग्रुप, और वो हेलोजन से मिल गया। अब 2 कार्बन वाले असाइल ग्रुप को IUPAC में कहेंगे इथानॉइल क्लोराइड। इसी तरह अगर ये एक कार्बन बढ़ा दूं तो ये कहलाएगा प्रोपानॉइल, और हेलोजन मैंने ब्रोमीन कर दिया तो प्रोपानॉइल ब्रोमाइड। बस इनफैक्ट हमें प्रोपानॉइल की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सिलेबस के एक रिएक्शन में इथेनॉइल क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इनका कम से कम इतना तारुफ हो जाए, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमें नहीं जाना, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब ये जो असाइल ग्रुप है इसी से एक और कंपाउंड बनता है और वो कहलाता है अमाइड। अब ये कौन है? ये है कि इफ असाइल ग्रुप is attached to amino group, compound is called amide. तो अमाइड हम कहते हैं किसको? जिसमें असाइल ग्रुप अमाइनो ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। तो इनका IUPAC नेम क्या है? इनका IUPAC नेम है अल्केनामाइड। तो अब अगर हम इसके भी सिर्फ तारुफ के तौर पर 1-2 स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर एक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, इसलिए हमने ये इसका तस्करा किया है। 2 कार्बन है और इसके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कहलाता है इथेनामाइड। और अगर इसमें 3 कार्बन हो तो ये कहलाएगा प्रोपेनामाइड। ये हो गया जनाब प्रोपेनामाइड। तो
अब मैंने आपके सामने दो स्पेशल असाइल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया है। तो भाई बात ये है कि ये जो मैंने दो एग्जाम्पल भी लिख दिए ना, खास जरूरत इसकी भी नहीं पड़ेगी। ये एमसीक्यूज में आता है किस तरह कि वो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बना देंगे मिसाल के तौर पर ये वाली, और एमसीक्यू में पूछा जाएगा ये क्या कहलाते हैं, नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, ये अमाइनो अल्केन कहलाते हैं, या अल्केनामाइन कहलाते हैं, या अमाइडो अल्केन कहलाते हैं, ये अल्केनामाइड, जैसे उल्टे सीधे तीन चार ऑप्शन दे देंगे और उनमें से एक अल्केनामाइड होगा तो आप पहचान लेंगे। इसी तरह पिछले वाले में भी ये सिर्फ इसलिए है कि हर ग्रुप के जनरल रिप्रेजेंटेशन से आप उसे पहचानते हो और उसका IUPAC नाम जानते हो। हम एहतियातन दो दो एग्जाम्पल्स के साथ IUPAC नेम समझा रहे हैं ताकि और अच्छा हो जाए, वरना असल काम सिर्फ ये तारुफ है इनका। और ये दोनों तो फिर थोड़े से कंसिडरेबल थे। अब जो अगले दोनों हैं वो बहुत ही आसान वाले हैं, वो तो मेरे ख्याल में आपको वैसे भी पता है शायद। ऐसी बातें कर रहे हैं सर। 260 से पहले नाम आ जाए, और वो क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन अगर आपस में मिल जाएं तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन की 3 वैलेंसियां पूरी हो जाती हैं, एक रह जाती है, तो इस ग्रुप को कहते हैं सायनाइड या सायनो। तो अगर अल्काइल ग्रुप के साथ साइनो ग्रुप लग जाए तो इसे कहेंगे साइनो अल्केन या अल्काइल साइनाइड। तो IUPAC नेम बहरहाल साइनो अल्केन है। तो अब मेरा अगला कंपाउंड है सायनो अल्केन। इफ अल्केन अल्काइल ग्रुप is attached to amino group अब अमाइनो किधर से आ गया, if alkyl group is attached to cyano compound is called cyanoalkenes। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई ऐसे, और इनका IUPAC नेम होगा सायनोअल्कीन। और अब अगर मैं सायनोअल्केन की भी कुछ मेंबर्स को लिख दूं तो आसान से, तो ऊपर वाला हो जाएगा साइनोमीथेन और नीचे वाला होगा साइनोईथेन। The last is nitroalkanes, जिसमें हमने कहा कि अल्काइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप से मिलेगा और नाइट्रो ग्रुप NO2 है। इसका तस्करा ऑलरेडी आ चुका है। सो इफ अल्काइल ग्रुप is attached to nitro group, attached to nitro group, compound is called nitro जनरल रिप्रेजेंटेशन वही जो ऊपर बनी हुई है। और इनका IUPAC नेम क्या है, इनका IUPAC नेम है नाइट्रो अल्केन, जो हेडिंग में भी। सो
अगर मैं बनाता हूं इस तरह, तो ये है नाइट्रोमीथेन और ये है नाइट्रोईथेन। तो ये हो गया नाइट्रोईथेन। तो अब मैंने अपने तौर पर दो दो मिसालें लिख दी, लेकिन असल मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अब आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन पता हो एसिड हालाइड या अल्कानॉइल हालाइड की, अल्केनामाइड की, साइनोअल्केन की और नाइट्रोअल्केन की। दैट्स इट। तो ये ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनके तस्करे कर दिए। तो अब जैसा कि आपको हमने कल भी कहा था, ये नॉमेनक्लेचर की सारी बातें हो गई जो हमने एक दफ़ा तो आपको पढ़ा दी। अब जब ये मुसलसल इस्तेमाल होगी आपको बार बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। अब हम चैप्टर 6 को कंटिन्यू करेंगे थ्योरी वाइज। हमने इसे छोड़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी थी ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट से, कैटिनेशन की डेफिनेशन बताई थी विद एग्जांपल, और फिर हम स्विच कर गए थे फॉर द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि उस चैप्टर में भी है, 6 चैप्टर में भी उसका एक हिस्सा था। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ड्यूरिंग दिस नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ी, वो भी चैप्टर 6 का हिस्सा था। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्यू थिंग्स ऑफ चैप्टर 6, लेकिन उसकी रिमेनिंग थ्योरी अब हम करना चाहेंगे। और एक तरह से अब हमारा ये इम्तिहान शुरू होगा कि जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो कहाँ थोड़ा और कहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगा। So chapter 6 will be continued next time, which is introduction to organic chemistry। तो यहाँ से इंशाल्लाह आपसे हम बात करेंगे। तो ये स्लाइड्स अभी शेयर कर लेते हैं आपके साथ, और यहाँ से हमारा इंशाल्लाह ताला अब अगली दफ़ा का लेक्चर बनेगा। ठीक हो गई बात? थैंक यू वेरी मच।